क्लास 10th। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरे फार्मूलाज का एप्लीकेशन समझाया जाएगा, तो पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझें। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, जो आंकड़े होते हैं उनका कलेक्शन करना और उससे किसी नतीजे पे पहुंचना। जैसे जनसंख्या सेंसस यानी पॉपुलेशन काउंटिंग जब होती है तो उससे हमें रिजल्ट मिलता है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं और किस साल जनसंख्या में ज़्यादा ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। शेयर मार्केट, उसका इंडेक्स हम रेडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, तो पता चलता है कि जो मार्केट है कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया है, सबसे ज़्यादा कौन से दिन गया है ऊपर। जैसे नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, इनका कलेक्शन, इनके आंकड़े रेडी किए जाते हैं तो उससे पता चलता है कि किस साल सबसे कम एक्सीडेंट हुए, किस साल सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। जब कोरोना का समय था तब आपने न्यूज़ में देखा होगा कि किस कंट्री का ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प ली गई थी। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पॉलीगॉन। अब इस साल हम लोग देखेंगे एक्सटेंडेड फार्मूला, एक्सटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ द मीन, मोड एंड मीडियन। रिकॉलिंग करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमने ये नंबर्स लिए 13577। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो बेसिक फॉर्मूला है इसका, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसको प्लस करें तो ये आ रहा है 4, 5, 9, 9 and 16 and 23 और ये 5 हैं टोटल ऑब्जर्वेशन, तो ये आ जाएगा 4.6। मोड मीन्स मोस्ट अकरिंग वैल्यू। जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो 7। मीडियन मीन्स मिडिल मोस्ट वैल्यू। 5 जो सेंटर में है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले जो लोअर क्लासेस में आपने पढ़े हैं, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म, एडवांसमेंट हम क्लास 10th में भी देखेंगे। नाउ देखिए स्टूडेंट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये डेटा लिखे हैं। ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। 3 मार्क्स 4 बच्चों के आए, 6 मार्क्स 3 बच्चों के आए, 11 मार्क्स 5 बच्चों के आए, 18 मार्क्स 5 बच्चों के आए। इस तरह से डेटा दें। तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ध्यान दीजिए, ये अनग्रुप्ड डेटा है और इसी को मैंने क्लासीफाई करके लिखा है क्लास इंटरवल के फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे हम ग्रुप डेटा। देखिए ये कितना सिस्टमेटिकली हो जाएगा, इसी को मैंने अरेंज करके लिखा है। 0 to 10 मार्क्स 7 बच्चों के आए। 0 to 10 में 3 और 6 बच्चे, ये 3 और 6 मार्क्स आ जाते हैं, यानी 4 और 3 बच्चे हैं, 7 मार्क्स। अब 10 to 20 मार्क्स जो आए हैं वो बच्चे कौन कितने हैं, 10 to 20 मतलब 11 मार्क्स और ये 18 मार्क्स, 5, 5, 10। और आगे जाएं तो 20 to 30 मार्क्स, 20 to 30 के बीच में मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 15 बच्चों के। तो ये ग्रुप डेटा है और ये अनग्रुप डेटा है। अब इसमें अगर हम मीडियन निकालें, जैसे लोअर क्लास में आपने पढ़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको टोटल करना होगा। ये इसका टोटल आ जाएगा 50 और हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा। 3 4 जा 12, 6 3 जा 18, 11 5 जा 55 और इन सबको टोटल करना होगा। तो ये सब जब हम टोटल कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन आपस में और इससे डिवाइड करेंगे 50 से, तो मीन आ जाएगा। बट ये टीडीएस मेथड है और ये टाइम टेकिंग मेथड है, तो हम इसको इस मेथड से करेंगे, क्लास इंटरवल मेथड से। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखें कि इनको बोलते क्या है। छोटी छोटी टर्म्स आपको रिकॉल करवा लें। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और ये फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या करो रहे हैं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं क्लास साइज। तो इस पूरे इंटरवल में क्लास साइज सबका क्या है, 10। 0 to 10 में डिफरेंस 10, 20 to 20 में 10। देखिए सब में क्लास साइज क्या है, 10। अब आइए पहले मीन को हम एक्सप्लोर करते हैं। मीन के टोटल 3 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में। तो मीन निकालने के लिए ग्रुप डेटा में हमें क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी। अब क्लास मार्क क्या है, हर क्लास इंटरवल का एवरेज, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, 0 and 10 प्लस किया तो 10, 10 अपॉन 2 5, 10 20 30, 30 अपॉन 2 15। और एक बात आप नोटिस कर सकते हैं, जितना यहाँ क्लास साइज है उतना ही इनका डिफरेंस है। यानी कि यहाँ डिफरेंस देखिए 10 10 है, तो क्लास मार्क में भी डिफरेंस कितना है आपस में, 10 10 का है देखिए। और कैलकुलेशन में हम यहाँ क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं xi से
और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे FI यानी कि फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, अदरवाइज इसको ऊपर टॉप पे लिखा जाना चाहिए XI एंड दिस इज FI। तो आइए स्टूडेंट एवरेज यानी मीन कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड हम देखें, डायरेक्ट मेथड। सो मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है x बार से, x बार सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब सिंपल डेटा दिए हो ऑन ग्रुप। बट यहाँ पर हमारे ग्रुप डेटाज है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा मतलब समेशन यानी टोटल किसका, XI इंटू FI का। XI इंटू FI मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ मल्टीप्लाई होके आएगा उनका टोटल करेंगे, दैट इज द सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। This into this, that is the summation numerator and sum of this one is the sigma FI। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं हम। XI इंटू FI, 7 5 जा 35, 10 इंटू 15 150, अब स्टूडेंट आइए इन सबका टोटल निकालें जिसको हम बोलते हैं सिग्मा FI। इसको ऐड किया तो आ रहा है ये 50, टोटल स्टूडेंट्स 50 थे। अब XI FI को भी ऐड करना है, इसको हम टोटल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1290। अब आइए डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैलकुलेट करें। सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा XI FI यानी इनका टोटल हमने किया हुआ है 1290 एंड सिग्मा FI मीन्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 50। इसको कैलकुलेट किया तो आ रहा है इट इज, तो डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन आ गया है 25.8 मार्क्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि पूरी क्लास का जो रिजल्ट है वो क्या है, 25.8 मार्क्स एवरेज। अब आइए स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दूसरे दो मेथड से, तो आपके तीनों मेथड्स यहाँ पर एक्सप्लोर हो जाएंगे। नाउ लिसन स्टूडेंट, अगला मेथड जो एज्यूम मीन मेथड है, इसको समझाने के लिए क्वेश्चन को बिल्कुल नए सिरे से लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, ये फ्रिक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है और ये क्लास मार्क हम निकाल चुके हैं। और यहाँ पर हमें दो और कॉलम लेने हैं, डेविएशन DI एंड FI DI। DI डेविएशन ये होता है XI माइनस A और जो DI निकलेगा, अब FI XI की जगह हम क्या करेंगे, FI DI लेंगे। अब DI और A समझने के लिए पहले आइए फॉर्मूला देखिए, x बार मीन बाय एज्यूम मेथड इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। A होता है एज्यूम मीन, मतलब यहाँ पर जो क्लास मार्क हमें बीच का कोई लेना है, यहाँ बीच का सेंटर का देखें तो 25 है, इसको हम A सपोज करेंगे एज्यूम मीन। और अगर बहुत ज़्यादा क्लास इंटरवल्स हो, क्लास मार्क्स हो, तो नियरर टू सेंटर, ऊपर नीचे भी चल सकता है। तो ये हमारा एज्यूम मीन 25 आ गया। अब यहाँ DI क्या है, XI माइनस A, मतलब हर क्लास मार्क में से इसको माइनस करेंगे। जैसे पहला है हमारा 5 माइनस 25 माइनस 20, अगला है 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0। अब FI DI करें हम। FI DI मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू दिस डेविएशन, 7 इंटू माइनस 20 माइनस 140, FI DI 10 इंटू 10 माइनस 100। अब इनको हम ऐड करें, माइनस 140 माइनस 100 माइनस 240 एंड प्लस 280, तो सीधे सीधे ये आ रहा है 40। अब ये कैलकुलेशन देखते हैं, मीन सम मीन निकालें एज्यूम मीन मेथड से। A हमारा था 25 प्लस सिग्मा FI DI सबको ऐड किया तो ये आ रहा है 40। सिग्मा FI ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इट इज 50। 0 0 कैंसिल,
4/5.8 25.8। तो देखिए मीन हमारा आ गया 25.8, जो डायरेक्ट मेथड से निकला था वही एज्यूमिंग मेथड से निकला। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द नेक्स्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हमें FIDI की ज़रूरत नहीं, तो वो मैंने इरेज कर दिया है। यहाँ तक हमें वैसे ही करना है, FI है और ये XI है क्लास मार्क, फिर DI भी रहने देना है। अब हमें UI, एक जो नया टर्म है UI होता है DI/H, एंड इसके बाद फिर FI/UI। तो समझिए इसको, ये जो हमने DI निकाला इसको H से डिवाइड करेंगे। H मीन्स क्लास साइज। क्लास साइज कितना है हर क्लास इंटरवल का? 10, सब में डिफरेंस 10 है, तो -20/10 -2, और यहाँ पर 0 है तो 0 से डिवाइड करेंगे, 0 ही आएगा। देन 10/10 1, देन 20/10 2। तो ये हमारे UI आ गए -2 -1 0 एंड 1 and 2। अब FI/UI, FI मीन्स फ्रीक्वेंसी 7 into -2 -14, 10 into -1 -10, और ये 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। देन अगेन ये आ गया +1, 8 into 1 8, 10 into 2 20। अब यहाँ हमको सिग्मा FI/UI की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इसको ऐड किया -24 28, तो ये सिंपल आ रहा है 4। अब इसका फॉर्मूला देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। एज्यूम मीन हमारा था 25 प्लस h यानी क्लास साइज सभी क्लास इंटरवल का 10 है, इंटू सिग्मा FI/UI जो हमने ऐड किया इनको वो है 4 अपॉन सिग्मा FI यानी इन सब का टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50। तो देखिए अगेन 25 प्लस 4/5, तो ये इसको हम कैंसिल करेंगे 0.8 25.8। स्टेप डेविएशन से भी हमारा आंसर सेम आया। तो ये हमने तीनों मेथड देखे, एक डायरेक्ट मेथड उसमें भी ये मीन आया, एज्यूम मीन मेथड उसमें भी ये आया, और स्टेप डेविएशन देखा उसमें भी ये 25.8 आया। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, इन मेथड्स के अलग अलग सिग्निफिकेंस क्या हैं। डायरेक्ट मेथड कब यूज़ करते हैं? जब डेटाज बहुत छोटे छोटे हों, और जब डेटाज बड़े होते जाएं तो फिर एज्यूमिंग मेथड, और बड़े डेटा होते जाएं तो स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें कैलकुलेशन ईजी होती जाती है, रिड्यूस होते जाते हैं डेटास।